हेलो स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन में हमें एक बिलियर्ड बॉल दी गई है और हमें क्वेश्चन में पूछा है कि किसी क्यू से इस बिलियर्ड बॉल को कहां पर हिट हम करें ताकि ये जो बॉल है ये हमारा विदाउट स्लाइडिंग रोल करना स्टार्ट कर दे। दैट इज इसका जो मोशन बने ये मोशन हमारा प्योर रोलिंग मोशन हो। और हमें क्वेश्चन में बोला है कि इस बिलियर्ड बॉल का जो रेडियस है ये रेडियस हमारा आर के इक्वल है। इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए यहाँ पर एक डायग्राम हम बना लेते हैं। अगर इनिशियली हम बिलियर्ड बॉल की बात करें, ये बिलियर्ड बॉल हमारा रेस्ट पर है और लेट से ये किसी हॉरिजॉन्टल सरफेस पर हमारा प्लेस्ड है। लेट से इस बॉल का जो सेंटर है इस सेंटर को हम सी से डिनोट कर रहे हैं और इस बॉल पर जो फोर्स हमारा एक्ट कर रहा है इस फोर्स को हम एफ से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। इस एफ की अगर हम बात करें तो हम अज्यूम कर लेते हैं कि इस एफ का जो सेंटर से हाइट है इस हाइट को हम एच से डिनोट कर रहे हैं और हमें इसी एच का वैल्यू बताना है जिसके लिए बॉल हमारा प्योर रोलिंग मोशन करेगा। यहाँ पर एक डायग्राम हम हिट करने के जस्ट बाद का बना लेते हैं। अगर हिट करने के जस्ट बाद की हम बात करें तो ये बॉल अभी भी हमारा हॉरिजॉन्टल सरफेस पर ही प्लेस्ड है, लेकिन अभी इस बॉल के पास एक हमारा वेलोसिटी होगा। इसकी वेलोसिटी को हम v से रिप्रेजेंट कर रहे हैं और एक इसके पास एंगुलर वेलोसिटी होगा। इस एंगुलर वेलोसिटी को हम ओमेगा से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। सिंस यहाँ पर f जो हमने माना है वो सेंटर से ऊपर की साइड माना है, तो यहाँ पर ओमेगा का जो डायरेक्शन बनेगा ये हमारा क्लॉकवाइज बनेगा और फोर्स का डायरेक्शन टुवर्ड्स राइट है तो v का डायरेक्शन हमारा टुवर्ड्स राइट आएगा। हमें क्वेश्चन में बोला है कि हिट करने के बाद बॉल हमारा प्योर रोलिंग मोशन कर रहा है, तो यहाँ पर हम बोल सकते हैं कि ओमेगा हमारा v बाई आर के इक्वल होगा। यहाँ पर r हमारा इस बिलियर्ड बॉल का रेडियस है। यहाँ पर फोर्स और वेलोसिटी में रिलेशन लिखने के लिए इंपल्स मोमेंटम थ्योरम का यूज हम कर लेते हैं और हम बोल सकते हैं कि इंपल्स मोमेंटम थ्योरम से जो हमारा इंपल्स है ये चेंज इन मोमेंटम के इक्वल होगा। यहाँ पर अगर हम इंपल्स की बात करें तो इंपल्स हमारा फोर्स इंटू टाइम आएगा। लेट्स से ये जो फोर्स हमारा एक्ट कर रहा है वो छोटा सा टाइम इंटरवल dt के लिए एक्ट कर रहा है, तो इंपल्स हमारा बन जाएगा एफ dt और ये हमारा चेंज इन मोमेंटम के इक्वल होगा। बॉल के फाइनल मोमेंटम की बात करें ये हमारा mv है और बॉल के इनिशियल मोमेंटम की बात करें ये हमारा जीरो है। तो यहाँ से अगर हम एफ डी टी का वैल्यू लिखें तो एफ डी टी का वैल्यू हमारा बन जाएगा एफ डी टी इज इक्वल टू एम वी। लेट से ये वाला हमारा इक्वेशन नंबर 1 है। सिमिलरली फोर्स और ओमेगा में रिलेशन कैलकुलेट करने के लिए एंगुलर इंपल्स एंगुलर मोमेंटम थ्योरम का यूज हम कर लेते हैं और एंगुलर इंपल्स एंगुलर मोमेंटम थ्योरम से हम बोल सकते हैं कि जो हमारा एंगुलर इंपल्स है दैट इज टॉर्क इनटू टाइम जो है ये हमारा चेंज इन एंगुलर मोमेंटम के इक्वल होगा। फाइनल एंगुलर मोमेंटम हमारा आई ओमेगा है और इनिशियल एंगुलर मोमेंटम हमारा जीरो है। यहाँ पर टॉर्क और मोमेंट ऑफ इनर्शिया दोनों हम उस एक्सिस का अबाउट कैलकुलेट करें जो कि हमारा सेंटर से पास कर रहा है और साथ में प्लेन के परपेंडिकुलर है। इस एक्सिस के अबाउट अगर टॉर्क की हम बात करें तो टॉर्क हमारा बनेगा फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। फोर्स हमारा एफ है और फोर्स का सेंटर से जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमारा एच के इक्वल है। यहाँ पर dt हमारा एज इट इज आ जाएगा और बॉल के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया की बात करें ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमारा 2/5 mr² बनेगा और सिंस बॉल हमारा प्योर रोलिंग मोशन कर रहा है तो ओमेगा की जगह v/r सब्स्टिट्यूट हम कर सकते हैं। इसको सिंप्लीफाई करें तो ये हमारा बन जाएगा f इंटू डी टी इंटू एच और आर एच एस की बात करें एक r से r हमारा कैंसिल हो जाएगा और ये बन जाएगा 2/5 mvr। लेट से ये हमारा इक्वेशन नंबर 2 है। यहाँ पर इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को सिंप्लीफाई करने के लिए हम इक्वेशन 1 से जो हमारा एफ डी टी का वैल्यू है ये हम इक्वेशन 2 में सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं। तो इक्वेशन 2 की अगर हम बात करें तो एफ डी टी की जगह हम इक्वेशन 1 से एम वी लिख सकते हैं। एच हमारा एज इट इज आ जाएगा और आर एच एस की बात करें आर एच एस हमारा सेम रहेगा दैट इज 2/5 mvr। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि एल एच एस में जो हमारा m का फैक्टर है और आर एच एस में m का फैक्टर हमारा कैंसिल हो जाएगा, साथ में जो v का फैक्टर है ये भी हमारा कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ से अगर हम h की वैल्यू लिखें तो h का वैल्यू हमारा बन जाएगा h इज इक्वल टू 2/5r। तो यहाँ पर हम बोल सकते हैं कि अगर f का जो सेंटर सा हाइट है ये हमारा 2/5r के इक्वल है तो इस केस में बॉल हमारा प्योर रोलिंग मोशन स्टार्ट कर देगा। Therefore, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए। होप यू अंडरस्टैंड द सॉल्यूशन। थैंक यू।